हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन में। आज हम करने वाले हैं कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज हमने इस वीडियो में लिया है, चाहे उसका प्रकाशन वर्ष हो, चाहे प्रकाशन कहाँ पे हुआ हो, कहानी संग्रह कौन सा है, कौन से इसके महत्वपूर्ण पात्र है, कौन से स्थानों का जो है इसमें नाम आया है, इसके अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, सभी को हमने एक ही वीडियो में समाहित कर लिया है, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी लाल पान की बेगम। ठीक है, तो लाल पान की बेगम जो कहानी है उसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रथम प्रकाशन हुआ है 1957 में। कहाँ पे हुआ है? कहानी पत्रिका में। ठीक है, आपको याद रखना है जनवरी 1957 में प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में किया गया है। किसका? लाल पान की बेगम का। उसके पश्चात क्या हुआ है? उसके पश्चात इसको संग्रह ठुमरी में संग्रहित किया गया है। कब? 1959 को। ठीक है, इसके अलावा ठुमरी संग्रह में और भी कुछ कहानियां हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो संग्रह में दी हुई कहानियां हैं उनको भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला देखिए, रसप्रिया, तीर्थ उद्दक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये कहानी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ठीक है, उसके बाद है लाल पान की बेगम और 3 बिंदियाँ। ठीक है, तो जो ठुमरी संग्रह लाल पान की बेगम जिसमें संग्रहित है उसमें ये सारी कहानियाँ भी आती हैं। अब बात करते हैं अगर इसके केंद्रीय विषय की, बिंदु की, तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्म अभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग एवं सशक्त स्त्री को पेश करती है। देखिए, अगर इसमें कहा जाए मुख्य किरदार या मुख्य पात्र कौन है, तो वो बिरजू की माँ ही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंचलिक कथा गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद की जीवंत वानगी इसमें दिखाई गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उल्लेखित टोले कौन कौन से उल्लेखित टोले हैं? एक है कुरमा टोली, दूसरा है बबुआन टोला, उसके पश्चात कोयरी टोली, और अंतिम है मलदैया टोली। देखिए, कहानी में इन टोली की बहुत ही जो है आप कह सकते हो महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं से कहानी जो है आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसलिए आपको इन चारों का नाम याद होना चाहिए कि कौन सी टोली किससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से स्थानों का इसमें जो है नाम आया है, वो भी देख लेते हैं। उल्लेखित स्थान: सिमराहा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। ठीक है, 3 स्थानों का नाम है, आपको इन्हें याद रखना है क्योंकि अब परीक्षा में जो है स्थान बहुत पूछे जा रहे हैं। अब अगर बात करें हम पात्र की, तो मुख्य पात्र देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, बिरजू की माँ। बिरजू की माँ मुख्य पात्र है, और वही है कौन? लाल पान की बेगम भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक हैं वो। महावीर जी की रोट की मनौती बाकी है। स्वाभिमानी है। जंगी की पतोहू राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने जाने के लिए वो उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। ठीक है, कौन लेके जाती है? बिरजू की माँ, बिरजू के बप्पा। सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की है उन्होंने। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पे नाच दिखाने ले जाने का वादा किया था। ठीक है, और मल्धिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी लेकर आते हैं। तो देखिए, ऊपर जो 4 टोले दिए थे उसमें अगर मल्धिया टोले का आपको याद रखना है तो ये आप एक तरह से ट्रिक बना सकते हैं। कुछ भी मतलब अपने तरीके से याद करने का तरीका होता है। तो मल्धिया में गाड़ी, आप कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए कि मल्धिया टोली का जिक्र क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ से जो बिरजू के बाबा है वो गाड़ी लेकर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिरजू। बिरजू कौन है? बिरजू है लाल पान की बेगम का बेटा। ठीक है, बिरजू का पूरा नाम क्या है? ब्रजमोहन है। इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ और नाच देखने की मनौती करता है, और 7 वर्षीय बच्चा है। आपको इसकी आयु याद रखनी है। कितने वर्ष का बच्चा है? 7 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, चंपिया कौन है? चंपिया बिरजू की बहन है। ठीक, चंपिया बिरजू की बहन है और बाइस्कोप का गाना सीखने में रुचि रखती है। बाजे ने मुरलिया गीत गाती है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कौन सा गीत गाती है, तो बाजे ने मुरलिया गाती है और बाइस्कोप का गाना
सीखने में भी उसकी रुचि है। ठीक, तो ये थे महत्वपूर्ण पाठ। आगे चलते हैं, गौण पात्र देख लेते हैं। कुछ गौण पात्र भी हैं इसमें, जैसे जंगी की पतोहू। जंगी की पतोहू रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। ठीक है, बिरजू की माँ से नहीं डरती, कुरमा टोली में रहती है, ससुर चोर है और पति डकैत है। ठीक है, मुँहज़ोर है, लड़ाकू है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बोलती है और सबसे झगड़ा करती रहती है। आगे देखिए, मखनी फुआ। मखनी फुआ कौन है? तम्बाकू की शौकीन है, वो भी कुरमा टोली में रहती है और बिरजू के घर की रखवाली करने के लिए रुकती है। जब सब लोग मेले में जाते हैं तो उनके घर की रखवाली कौन करता है? बिरजू के घर की रखवाली मखनी फुआ करती है। ठीक है, उसके बाद है बाबू साहेब। बाबू साहेब कौन है? एक जमींदार है। ठीक, तो अब आपको आई होप सारे पात्र जो हैं याद हो गए होंगे। बिरजू की माँ, बिरजू के बाबा बिरजू और बिरजू की बहन चंपिया। ठीक है, अगर बात करें गौण पात्र की तो जंगी की पतोहू, ससुर और पति, और मखनी फुआ। ठीक है, यही हैं जो इस कहानी में आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कुछ जो है प्रमुख पंक्तियाँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बार बार जो है पूछी जाती हैं। चलिए पहली पंक्ति देखते हैं। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। ठीक है, याद रखना है कौन सी कहानी से है, लाल पान की बेगम से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। ये कौन कह रही है? जंगी की पतोहू कह रही है। किसके बारे में कह रही है? बिरजू की माँ के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। ठीक है, तो ये किसके विषय में कहा जा रहा है? बिरजू के बापू के विषय में। ठीक है, आगे देखिए। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा। ये पंक्तियाँ कौन कह रहा है? ये पंक्तियाँ कह रही है बिरजू की माँ। किससे कह रही है? बिरजू के बापू से कह रही है, जब वो मदीहा टोली से जो है गाड़ी लेकर आते हैं तब। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की ये क्या है? कंपनी गाड़ी है, ये संपनी गाड़ी नहीं है, ये मिसप्रिंट है। कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, 25 टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है। ठीक है, तो ये कौन कह किसके बारे में बात हो रही है? ये जो है बिरजू के बाबा और माँ बात कर रहे हैं। बिरजू के बाबा जो है काफ़ी लेट जो है गाड़ी लेकर आते हैं, तो बिरजू की माँ गुस्से में है, तो वो कहती है इतनी रात को लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब वो उजाले में अपने धान की बालियों को देखती है तो उसका सारा जो मैल है या फिर गुस्सा है वो सब खत्म हो जाता है और उसकी आंखों में जो है खुशी की लहर दौड़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बिरजू के बाबा बताते हैं कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेला। ठीक है, और यहाँ पे जिक्र आया है किसका? बलमपुर का। आपको याद रखना है, बलमपुर के गाड़ी बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। ठीक, तो एक कौन कह रहा है? बिरजू की माँ कह रही है। पहले ऊपर उंगलियां काँप रही थी, ये कौन कह रहा है? बिरजू के बाबा, और नीचे जो है बिरजू की माँ की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है,
लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच ही लाल पान की बेगम है। ये अंतिम पंक्तियाँ हैं कहानी की, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की कहानी लाल पान की बेगम, ठीक है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अब हम फिर से एक बार मेन पॉइंट्स को जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी का प्रकाशन। कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? 1957 को। किसमें? कहानी पत्रिका में हुआ है। कब हुआ है? 1957 को। इसके बाद 1959 को जो है इसको ठुमरी संग्रह में संग्रहित किया गया था। ठुमरी संग्रह में और भी बाकी कहानियाँ हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगर बात करें पात्रों की, तो पात्र कौन है? सबसे पहले पात्र आता है बिरजू की माँ, जिसको लाल पान की बेगम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बिरजू की माँ के बाद कौन आता है? बिरजू के बाबा। बिरजू के बाबा के बाद बिरजू। बिरजू का पूरा नाम क्या है? ब्रजमोहन है। उसके बाद उसकी बहन चंपिया, ठीक है। तो ये तो हुए मुख्य पात्र। अगर गौण पात्र की बात करें तो जंगी की पतोहू और मखनी फुआ, ठीक है। और उसके अलावा जंगी की पतोहू के ससुर, पति, इन सब का जो है कहानी में योगदान है आगे बढ़ाने में। अब बात होती है टोले की, तो ये टोले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना है कुरमा टोली कौन सी है? कुरमा टोली वो है जहाँ लाल पान की बेगम रहती है, ठीक है। और मल्दिया टोली कौन सी है? मल्दिया टोली वो है जहाँ से वो गाड़ी लेके आते हैं। कौन लेके आता है गाड़ी? बिरजू के बाबा। इसके बाद बबुआन टोली और कोयली टोली का भी नाम आता है, क्योंकि वो जो है बिरजू के बाबा को गाड़ी नहीं देते और कहानी को आगे बढ़ने में मदद भी करती है, ठीक है। अब बात आती है स्थानों की, तो सिमराहा का सरकारी कुआं, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला, ये सारे नाम जो हैं इस कहानी में आते हैं स्थानों के। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो मैंने आपको करा ही दी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। नमस्कार।